हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिनका अभी सिलेक्शन हुआ है 1 अप्रैल को आईपीएस पीओ और क्लर्क में, तो उनको थोड़ा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काफ़ी कैंडिडेट्स को डाउट है कि ज्वाइनिंग के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करके रखने हैं। तो अभी जैसे इलेक्शन ख़त्म होने वाला है, तो मतलब कि जून के सेकेंड हाफ से आपका ज्वाइनिंग डेट्स वगैरह आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं एक जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है जो आपको मतलब कि चाहे कोई भी बैंक हो, आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाना ही पड़ेगा। तो मैं वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको इस वीडियो के थ्रू बता दे रहा हूँ। और बाकी 90% सेम ही रहता है। एक दो डॉक्यूमेंट्स आपको थोड़ा सा बैंक टू बैंक डिफर कर सकता है। बाकी बाकी ये 90% सेम ही रहता है। तो चलिए, पहले आप इस पर हम लोग पहले डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद हम लोग मेडिकल, और उसके अलावा आपको क्या क्या मतलब कि जॉइनिंग प्रोसेस में क्या क्या होता है, मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो सबसे पहले तो आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन, और अगर आपने इनके अलावा कोई और डिग्री भी मेंशन करके रखा है जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन, तो उसकी आपको मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये दोनों आपको दिखाना होगा। आप मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ आपको उसके ओरिजिनल और एटलीस्ट 2, प्रेफरेबली 3 आप कॉपीज़ रख लीजिएगा, मतलब तैयार कर लीजिएगा। फिर इसके अलावा आपको जो दिखाना है वो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रिंट आउट। आईपीएस का जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन था जो आपने फिल किया था, आईपीएस क्लर्क वाला और आईपीएस पीओ वाला, जिसमें भी आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसका प्रिंट आउट निकाल कर तैयार रखिएगा, ठीक है। फिर आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। काफ़ी बैंक 2 मांगते हैं, काफ़ी 3 भी मांग देते हैं। एटलीस्ट 2 आपको लगेगा, मतलब कि एक आपको ये कॉलेज से मिल चुका होगा, और दूसरा आपको किसी बैंक ऑफिशियल से वो कराना पड़ेगा। वो बाकी इसके जो फॉर्मेट है वो बैंक्स अपने अपने वेबसाइट पे डाल देती है, ठीक है। फिर इसके बाद आपका जो वर्किंग कैंडिडेट्स हैं, जो कुछ कहीं और से आ रहे हैं कोई जॉब छोड़ के, तो उनके लिए एनओसी है, वो उनको दिखाना पड़ेगा। फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी और ओबीसी, इनका इन कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है, वो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर का आपको दिखाना है। जैसे इस साल आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, तो आपको आपकी वो इस साल की होनी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। फिर ईडब्ल्यूएस के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट आपको दिखाना है, लेटेस्ट। फिर अगर आप डिसेबिलिटीज़ हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ अगर मैं किसी में है, तो आपको उसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो एक मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया है वो आपको दिखाना है, ठीक है। और अगर आप डिफेंस से आ रहे हैं, डिफेंस पर्सनल है, तो आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट वो आपको दिखाना पड़ेगा। और इसके बाद आपको अपनी आधार और पैन की कोई 2 या 3 डिपेंडिंग अपन बैंक्स आपको लगेगी। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं, आप देख लीजिए आपको आप किस किस कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो, उसके उसके अकॉर्डिंग आप रेडी कर लेना, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गया जो आपको जमा करके मतलब दिखाना है, एक ओरिजिनल प्लस एटलीस्ट मैं कहूँगा कि 3 फोटोकॉपी आप रेडी करके रखिए, ठीक है। फिर इसके अलावा आपको क्या क्या होगा, एक बच गया का मेडिकल। तो मेडिकल कई बैंक से पहले से का अगर आप 3 महीना के अंदर में आपने कोई मेडिकल पूरा कराया हुआ है किसी हॉस्पिटल से, एफिलिएटेड हॉस्पिटल से, और साइन किया हुआ है सिविल मतलब कि सर्जन से या फिर सीएमओ से, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कुछ बैंक्स अपने मतलब अपना अरेंज करवाती है, जैसे हमारा बैंक ने अरेंज करवाया था, क्योंकि हमारा 2-3 दिन पहले आया था, तो काफ़ी लेट दिया था उन्होंने, इसलिए बैंक ने अरेंज कर दिया था। बाकी फ़ीस हमें ही भरनी पड़ी थी। तो कोशिश करिएगा आप अगर पब्लिक हो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करवा पाएँ तो वेरी गुड, नहीं तो आपके पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे। और उसके बाद ये हो गया मेडिकल। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक और आइरिस वेरिफिकेशन भी करवाना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपन बैंक्स अगेन, क्योंकि हमारा नहीं हुआ था लेकिन कुछ कुछ बैंकों में होता है। तो ये थी कुछ सारे सर्टिफिकेट्स, मेडिकल प्रोसीड्यूर और बायोमेट्रिक और आइरिस वेरिफिकेशन,
इसमें जो सर्टिफिकेट्स मेंशन नहीं है वो बाद में आप तैयार कर पाओगे। वो है एक पुलिस वेरिफिकेशन, वो बैंक करती है, बस आपको फॉर्मेट फिल करके देना रहता है। इंडेमनिटी बॉन्ड डिपेंडिंग अपॉन बैंक 2 या 3 साल का रहता है। फिर उसके बाद ये इसका एक फॉर्मेट होता है, इसलिए मैं आपको अभी पहले से नहीं तैयार करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन बैंक फॉर्मेट अलग रहता है। तो जब एक बार आपका जो मेल आ जाएगा तो आपको 10 से 14 दिन का टाइम मिलता है, तो उसमें आप फॉर्मेट डाउनलोड करना और उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, मतलब बना तैयार कर सकते हो। तो वो और उसके अलावा आपको मेडिकल तो मैंने कह दिया, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट ये भी आपको मेल के साथ ही आएगा। तो मेल के बाद आपका वो उसके वेबसाइट में दिख जाएगा। तो कुल मिला के मतलब कंक्लूडिंग ये कर सकते हैं कि ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स लिस्ट आउट किए हैं, ये आप अभी के अभी तैयार कर सकते हो। हाँ, जो डॉक्यूमेंट्स बैंक के वेबसाइट पे आएंगे वो सब तो आपको बाद में ही करना पड़ेगा, लेकिन 90% डॉक्यूमेंट्स आपको यही रहता है सारे बैंकों में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो बाकी 2 हफ्ते में आप 4 से 5 डॉक्यूमेंट आप आराम से तैयार कर लोगे। चलिए ठीक है, आई होप कि मैंने काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे इस वीडियो में। अगर फिर भी आपको ये डॉक्यूमेंट या जॉइनिंग से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, चीयर्स।